तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ वर्मा और आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो एक बार हम डॉक्यूमेंट में भी देख लेते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट विच इज़ वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। और ये वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेर कीवर्ड के बारे में। तो वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग वेर कीवर्ड इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। वेर कीवर्ड इनसाइड ए करली ब्रेसेस, इसको हम ब्लॉक स्कोप भी बोलते हैं, इनसाइड ए करली ब्रेसेस कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। वेर कीवर्ड कैन बी री डिक्लेयर्ड बट वी शुड यूज यूनिक आइडेंटिफायर नेम। अगर आपने किसी भी एडिटर में अगर आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ESLint, तो वहाँ पर वो आपको बग दिखा देगा कि आप यहाँ पर डुप्लीकेट नेम यूज़ कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज यूज यूनिक नेम। ओके। तो सबसे पहले हम कोड में चल के एक बार वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं। वेरिएबल पे ओके, तो यहाँ पर मैं वेर कीवर्ड का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ लाइक एक्स नाम से, और मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर देता हूँ वैल्यू 5। ओके। नाउ एक्स हैज़ वैल्यू 5। अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं तो मुझे यहाँ पर एक्स में 5 प्रिंट होगा कि कंसोल में आप चेक कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर एक्स को कोई वैल्यू नहीं असाइन करता हूँ, इट मीन्स इट इज़ अनडिफाइंड, एक्स हैज़ नो वैल्यू, दैट्स वाई इट प्रिंट अनडिफाइंड। कंसोल में जो एक्स में जो वैल्यू मिली है वो अनडिफाइंड मिली है। ओके। अब यहाँ पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं कोई भी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर मेरा एक्स वेरिएबल जो है इनिशियलाइज हो चुका है और एक्स में मुझे मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। और अब यहाँ पर मैं करली ब्रेसेस के अंदर सपोज कि वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बी नाम से, और इसको कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ लाइक बी। ओके। सो आप देखोगे कि मैं इस ब्लॉक स्कोप के बाहर भी अपने वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कंसोल में कि मुझे बी की वैल्यू मिली है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल वेर कीवर्ड के पास ग्लोबल स्कोप ही नहीं होता है। ओके। ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं आउट ऑफ ब्लॉक स्कोप, ये ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर हैं। ठीक है। और ये जो है ये हमारा एक ब्लॉक स्कोप है, ये हमारा एक स्कोप है, लेकिन यूजिंग वेर कीवर्ड में वेरिएबल को ब्लॉक स्कोप के बाहर भी एक्सेस करवा रहा हूँ ओनली विद वेर कीवर्ड। बट अगर मैं यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे बी में बी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, बी इज़ नॉट डिफाइंड। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज़ करता हूँ तो मुझे आएगा बी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके। सो अब हम चलते हैं लेट और कॉन्स्ट के बारे में देखते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग लेट कॉन्स्ट कीवर्ड आर कॉल्ड ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, एंड लेट कॉन्स्ट कैन नॉट बी एक्सेस आउट ऑफ ब्लॉक स्कोप। जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया कि ब्लॉक स्कोप के बाहर हम यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट अपने वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते आउट ऑफ ब्लॉक स्कोप। ओके। एंड बोथ आर नॉट अवेलेबल इन ग्लोबल स्कोप। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक्स वेरिएबल का यूज़ किया है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कंसोल में दिखाऊं कि विंडोज़ में जब भी हम यूजिंग वेर कीवर्ड कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हमें भी मिलता है विंडो ऑब्जेक्ट में। ठीक है। सो ऊपर मैं इसे सेव कर लेता हूँ वेरिएबल एक्स। तो एक्स जो है वो काफ़ी नीचे डिस्प्ले होगा, तो मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ ताकि वो हमें स्टार्टिंग में दिख जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे ग्लोबल स्कोप में जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो मेरे विंडोज़ ऑब्जेक्ट में भी डिक्लेयर हो गया है, वो मुझे डिस्प्ले हुआ है। ओके। अगर मैं यहाँ पर लेट का यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो आप देखेंगे कि इनके पास ग्लोबल स्कोप नहीं है, इसलिए मुझे विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर भी नहीं दिखेंगे। सेव विंडो। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ए वेरिएबल नहीं मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बोथ वेरिएबल लेट एंड कॉन्स्ट variable are not available in the global scope, but where keyword is available in global scope. Okay, so now come to next point. We cannot redeclare let and const variable in same block, but we can redeclare let const variable in another block. तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सपोज कि यहाँ पर मैंने let वेरिएबल को यूज़ किया है। ओके, अब मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक ए ही क्रिएट किया है मैंने, और यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ स्ट्रिंग में। तो आप देखेंगे कि मुझे कंसोल में एरर मिला है कि आइडेंटिफायर, ये जो मेरा ए है ये आइडेंटिफायर है कि आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, इसलिए मुझे एरर मिल गया है। और अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ करूँगा, तो कॉन्स्ट में आप देखोगे कंसोल में मुझे इसने एरर दिया है कि आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके। अब अब यहाँ पर हम ब्लॉक स्कोप की बात कर लेते हैं कि हम कैसे डुप्लीकेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट। सपोज कि हमने यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में लेट कीवर्ड का यूज़ करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है, बट अगर मैं यहीं पे सेम डुप्लीकेट वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा तो मुझे एरर थ्रो कर देगा। बट अगर मैं इसे ब्लॉक स्कोप के अंदर क्रिएट करता हूँ सेम नाम से, तो ये मुझे एरर प्रिंट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक हाई ब्लॉक स्कोप। ओके। और let and const out of block scope is not available, so it cannot be printed। तो ये मुझे ब्लॉक स्कोप के अंदर ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। और अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करवाता हूँ तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि लेट एंड कॉन्स्ट को आउट ऑफ ब्लॉक स्कोप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो इसने मुझे आउट ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल डिक्लेयर है ए नाम से यूजिंग लेट कीवर्ड, उसने इसको प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। और सेम केस कॉन्स्ट के साथ भी है। कॉन्स्ट को भी मैं डुप्लीकेट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट इन दी डिफरेंट स्कोप। कॉन्स्ट देखा आपने। मैं एक बार यहाँ पर बी ले लेता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था कि यूजिंग बी आई कैन नॉट एक्सेस वेरिएबल आउट ऑफ ब्लॉक स्कोप यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो आपने देखा बी इज नॉट डिफाइंड। ओके। सो और दोस्तों, हमें वेर लेट और कॉन्स्ट कब यूज़ करने चाहिए। ओके। एंड वेयर जो है वो हमारा स्टार्टिंग से ही जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, तो ये ओल्ड ब्राउज़र के लिए भी कंपेटिबल है। बट हमारा जो लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल है ये ES6 जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, अनाउंस्ड हुए हैं। ओके। तो ये ओनली मॉडर्न ब्राउज़र्स के लिए ही कंपेटिबल है। ओके। सो यहाँ पर जब आप कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे हैं जब आप कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्स्ट में कहा जाता है कि जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉन्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 5। ओके। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड वाई, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 10। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर जेड ले लेता हूँ, ओके, और जेड में मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा 15। तो यहाँ पर मुझे कंसोल में आप देख सकते हैं कि 15 मिल रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे जेड की वैल्यू को ओवरराइड करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर कंसोल में एरर थ्रो कर देगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल अनकोड टाइप एरर। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट में जो हमारे कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड, वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। वंस यू डिक्लेयर द वैल्यू यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ओके। सो अगर आप यहाँ पर लेट कीवर्ड का यूज़ करें तब आप देख पाएंगे कि आप वैल्यूज़ को ओवरराइट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जेड को नई वैल्यू असाइन कर दी है, तो उसने जेड के वेरिएबल की वैल्यू को जो है ओवरराइट कर दिया है। ओके, दैट्स इट गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और लर्निंग लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूँ और हेल्पफुल वीडियो लेकर आ सकूँ। ओके गाइस, बाय बाय।